आदमी ने दीवार पर ऊंचाई में लगे एक बटन को दबाया। ऊपर से एक रस्सी नीचे गिरी, लेकिन कुछ ही सेकंडों में गायब हो गई। उसने जल्दी से उसे फिर से बुलाया, उसकी ओर दौड़ा और उसे पकड़ लिया। फिर वह वापस भागा और एग्जिट बटन को दबाया। एक दरवाजा प्रकट हुआ। रस्सी को कसकर पकड़ते हुए उसने पूरे कमरे में झूल कर छलांग लगाई और समय रहते ठीक दरवाजे के पास जा उतरा। दरवाजा बंद होने ही वाला था। उसने हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। दरवाजा लॉक था, उसे चाबी चाहिए थी। जैसे ही दरवाजा फिर से बंद होने लगा, वह नीचे झुककर फिसलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कुछ उसके पीठ पर जोर से टकराया। गुस्से में आकर उसने दीवार पर लात मारी और गलती से एक और बटन दब गया। एक चाबी हवा में प्रकट हुई। वह उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन वह गायब हो गई इससे पहले कि वह पहुंच पाता। तुरंत सोचते हुए उसने पास रखी सुशी ट्रे से मछली का एक टुकड़ा उठाया और उस बटन पर निशान लगा दिया जो चाबी को बुलाता था। फिर से रस्सी को बुलाकर उसने झूलने की गति का इस्तेमाल किया और सही समय पर बटन तक पहुंचकर चाबी को झपट लिया और दरवाजे की ओर वापस चला गया। उसने चाबी डाली, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। ऊपर देखा तो एक कीपैड था। पासवर्ड चाहिए था। समय भी खत्म हो रहा था और सब्र भी। गुस्से में आकर उसने एक प्लंजर फेंका। वह जाकर एक और बटन से टकराया। अचानक दीवार से एक काले कपड़ों में आदमी निकला, उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे चल दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके सिर पर 3 चमकती हुई संख्याएं दिखाई दी। यही कोड था। उसने एक एक करके संख्याएं डाली। कुछ असफल प्रयासों के बाद अंततः दरवाजा क्लिक कर खुल गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीछे का एग्जिट दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह एक तंग और संकीर्ण जगह में फंस चुका था। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जगह बहुत छोटी थी। वह अटक गया। अब वह सफेद कमरा बहुत दूर लग रहा था। हताश और निराश होकर वह एक कोने में बैठ गया और रो पड़ा। उसे वह कमरा याद आने लगा जिससे वह निकलना चाहता था। हाँ, वो आजादी नहीं थी, लेकिन वहाँ खाना था, खिलौने थे और कोई असली दबाव नहीं था। फिर उस खामोशी में उसने दीवार में एक हल्की सी दरार देखी। उसने हाथ बढ़ाया और एक छिपा हुआ स्लाइडिंग दरवाजा पाया। वह उसमें से निकल गया। बाहर एक लंबा संकीर्ण गलियारा था। वह उसमें दौड़ पड़ा, उम्मीद और बेचैनी से भरा हुआ। आखिर में एक और कमरा था, धूसर मंद रोशनी वाला, बटन से भरा हुआ और ऊपर से रोशनी की एक किरण आ रही थी। ऊपर देखा तो एक और एग्जिट था। इस बार वह चढ़ने लगा, बटन दर बटन ऊंचाई की ओर। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, गुरुत्वाकर्षण का असर कम होने लगा। वह हवा में तैरने लगा। उसके बाल लंबे हो गए और उसके चारों ओर सफेद पंख उगाए। आखिरकार वह उस एग्जिट से गुजरा, एक तेज चमकदार सफेद रोशनी से नहाया हुआ। यही अंत था। लेकिन यह फिल्म सिर्फ एक अजीब रोमांच नहीं थी, इसके भीतर छुपा हुआ अर्थ था। सफेद कमरा बचपन का प्रतीक था, सुरक्षित, सरल और बेफिक्र। वो गलियारा किशोरावस्था और युवावस्था का प्रतिनिधित्व करता था, लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जोश और गति से भरा हुआ। अंधेरे कमरे में चढ़ाई मध्य आयु को दर्शाती थी, जब जिंदगी के दबाव बढ़ते हैं लेकिन यात्रा फिर भी चलती रहती है। और वह अंतिम चढ़ाई, वह वृद्धावस्था थी, एक शांत, निर्मल और रोशनी की ओर यात्रा। जैसा कि पुरानी कहावत है, 30 की उम्र में व्यक्ति स्थिर होता है, 40 में भ्रम खत्म होता है और 50 में उसे अपने भाग्य की समझ आ जाती है। सभी बाधाओं और परीक्षाओं के बाद सच्ची आजादी शारीरिक नहीं होती, वह तो मन में होती है।